हेलो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में आपको पॉलिनोमियल्स पढ़ाएंगे। पॉलिनोमियल्स में हमारे सामने दिया गया है एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल है ये ax² + bx + c = 0। आप अपने कॉपी में ले आइए और नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये आपका दिया गया है। इसमें कॉफिशेंट ऑफ x² है a, कॉफिशेंट ऑफ x² a है, कॉफिशेंट ऑफ x है आपका b और कांस्टेंट टर्म है आप c। कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पे क्या है? c है कांस्टेंट टर्म आपका यहाँ पे, c एक कांस्टेंट टर्म है आपका। तो आपका सम ऑफ रूट्स बनेगा, सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ जीरोस बनेगा s = -b/a कॉफिशेंट ऑफ x अपॉन कॉफिशेंट ऑफ x²। कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिए, ये इन क्वेश्चंस में बहुत यूज़ होगा फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ रूट है आपका c/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है आपका c/a। c क्या है? कॉफिशेंट कांस्टेंट टर्म है। देखिए अभी उन्होंने बताया c आपका कांस्टेंट टर्म है। a क्या है? a आपका कॉफिशेंट ऑफ x² है, तो a आपका कॉफिशेंट ऑफ x² होगा। फिर से देख लीजिए, b आपका है कॉफिशेंट ऑफ x, x का कॉफिशेंट है, a आपका कॉफिशेंट ऑफ x² है। अब इन्हीं चीज़ों का यूज़ होगा आपका। तो चलिए पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x आर। तो आपके जीरोज जो हैं वो दिए गिवन दैट हैं, आपके जीरोज गिवन दैट हैं। तो आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज क्या हैं? जैसे आपका 10 है, x² + 7x + t 10 है, तो 10 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर आपका 7 मिल जाए। तो 7 कैसे मिलेगा? 5 × 2 = 10, यानी 5 × 2 = 10 हुआ आपका। 10 का हुआ तो 5 + 2 कितना हो जाएगा? 7। इट मीन्स 10 के आपने फैक्टर क्या किया? 5 × 2 = 10, तो 7 कैसे मिलेगा? 5 + 2 तभी तो आपको 7 मिलेगा। अब अगर यहाँ प्लस है तो जिसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 5 और माइनस का 2, -5 -2 कहाँ है? सी वाला। तो आपका ऑप्शन क्या है? सी। आपको कुछ नहीं करना, सीधे फैक्टर करके आप आंसर निकाल देंगे। फिर से देख लीजिए, 10 के फैक्टर कीजिए, क्या आएंगे? 5 × 2 = 10 और प्लस करने पर 7 हो जाए, यानी 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा। तो जस्ट उसका अपोजिट कर दीजिए, -5 और -2, तो आपका सी वाला ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - 27 आर। तो x² आपके और -27 = आप 0 ले लीजिए, ठीक है। तो आपने x² - 27 0 लिया, तो x² = क्या हो जाएगा? 27। स्क्वायर हट के स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो जब स्क्वायर रूट लगता है तो आपके दो साइन जाता है, एक प्लस का एक माइनस का। तो +-27 हो जाएगा। ये चीज़ याद रखिएगा, +-27 हो गया। तो आपका आएगा x = एक आएगा प्लस का स्क्वायर रूट 27 को आप क्या ले सकते हैं? 9 × 3। और दूसरा आपका आएगा माइनस का स्क्वायर रूट 27, यानी कि 9√3 9, ठीक है। तो 9 किसका स्क्वायर होता? 3 का स्क्वायर होता। तो बाहर क्या आएगा? 3 आ जाएगा, 3√3 और कॉमन इधर भी 3 आएगा, तो -3√3। तो कहाँ है प्लस का? ये रहा आपका, ये ए ऑप्शन सही है। तो सेकंड का आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 जीरोस। कितने जीरो होते हैं? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 जीरोस होते हैं। अभी ऊपर दिखाई दे, तो वही आपका हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -2 और 4। तो अभी हमने आपको बताया था सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते। तो आप सम ऑफ जीरोज यानी एस निकालेंगे, तो यानी इन दोनों को सम कर दीजिए। तो 4 में आप 2 ऐड करेंगे, कितना आएगा? -4 और 2 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाइए, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 2 = 8। किसका 8 हो जाएगा? माइनस का 8। तो आपके पॉलिनोमियल क्या बनेंगे? x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी कि 2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि प्लस माइनस आपका -8 = 0। तो आपका क्या हो जाएगा? x² माइनस का 2x प्लस -8 = 0। तो ये इक्वेशन आपकी कहाँ मिल रही है? इक्वेशन आपकी सी, आपका फोर्थ का सी ऑप्शन सही है। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज -2 और 5। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे आपके? देखिए नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं इन्फिनिटी होते हैं। कितने होते हैं? इन्फिनिटी, बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ इन्फिनिटी में तो 1 होगा नहीं, 2 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, मोर देन 3, यानी 3 से ज़्यादा बहुत सारे होंगे। जितने चाहे आप पॉलिनोमियल बना लीजिए, उनकी कोई काउंटिंग नहीं है। सिक्स क्वेश्चन आपसे करा द सम यानी कि हमारा एस हो गया, द प्रोडक्ट यानी कि हमारा पी हो गया, ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 6x² - 5। तो सम क्या हो जाएगा? एस = यहाँ पे क्या होता है? माइनस का बी अपन है, यानी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? 0, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, तो यानी कि एस = आपका तो 0 हो गया, ठीक है। तो यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट है ही नहीं। आप देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं 6x² + 0x - 5। बात समझ आई? तो यहाँ पे x का कॉफिशिएंट क्या होगा? 0। तो सम तो 0 हो गया। आप प्रोडक्ट निकालेंगे p। प्रोडक्ट में क्या था? कांस्टेंट टर्म क्या? -5 अपॉन ए, और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है? 6। अब ये भी फॉर्मूला लिखाया था।
तो 0 और -5/6 कहाँ पे है, कहाँ पर है, ये मिला। देखिए थोड़ा सावधानी रखिएगा क्योंकि 6/5 भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत आराम से, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आप आराम से लिखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन मिलते जुलते होते हैं, थोड़ा सा अगर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो ये वाला ऑप्शन मिलता जुलता था, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। बहुत ही आराम से आप पेपर करके आइएगा। 7 क्वेश्चन आपसे कह रहा था जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक x² प्लस के एक्स प्लस के इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे k नॉट इक्वल टू 0 का मीन है कि k की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो 0 नहीं होगी तो क्या होगी, या तो k की वैल्यू निगेटिव होगी या k की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो दो वैल्यू आएंगी, या तो ठीक है आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो आप कह रहे कैन नॉट बोथ भी पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। इस वैल्यू का मतलब क्या, दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। तो ए ऑप्शन सही होगा, सी नहीं सही होगा, डी नहीं सही होगा, क्योंकि या तो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे। 8th क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें आपका c नॉट इक्वल टू 0 बता रहा है 8th क्वेश्चन में। अगर c 0 नहीं है तो आपका c क्या हो सकता है, c आपका यानी कि प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकती है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन 8 का सी, यानी सी एंड ए है वह सेम साइन, यानी सी और ए जो होंगे वो आपके कैसे साइन होंगे, ठीक है, तो आपके सेम साइन होंगे। सेम यानी या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही कैसे होंगे, निगेटिव होंगे। इट मीन्स आपके सेम साइन होंगे। तो 8th वाला जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और दोनों के साइन कैसे होंगे, सेम होंगे। 8th का ऑप्शन क्या है, सी आपका 8th का ऑप्शन सही है। 9th वाला देखिए आपसे कह रहा है इफ़ वन ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फ्रॉम x² प्लस बी एक्स x² प्लस ए एक्स प्लस बी एस द इज द निगेटिव ऑफ अदर, अगर एक उसकी वैल्यू निगेटिव है तो दूसरी उसकी वैल्यू कैसे होगी, 9th की। बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा, है उसकी अगर एक निगेटिव है तो कांस्टेंट टर्म भी उसका कैसा होगा, निगेटिव हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म भी कैसा हो जाएगा, निगेटिव। ठीक है, तो उसका बी क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, बी, तो बी उसका कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा और नो लीनियर फॉर्म होगा। ये 9th का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 10th वाला आप देखिए, 10th वाला आपसे कह रहा है इफ़ 1 0 की बात हो रही है, 1 0 आपका गिवन दैट है। इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0, 3x² प्लस 3x प्लस k इज 2, यानी कि x इक्वल टू 2 है, या इट मीन्स यहाँ पे x इक्वल टू 2 आप रख दीजिए। तो आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k की वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, k की, यानी x आपको गिवन दैट 2, तो आप कुछ ना करिए, बस x प्लस 2 रख दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0 आप ले लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस 3 2 6 प्लस k इक्वल टू 0, तो 10 प्लस k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 10, तो आपको माइनस का 10 है इसमें, हाँ बी वाला ऑप्शन सही है, तो 10 का ऑप्शन बी हो गया। 11 क्वेश्चन कह रहा है इफ़ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू इज 2 प्लस रूट 3। देखिए अगर एक जीरो आपका 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। इसमें कुछ नहीं करना है, अगर रूट वाले में अगर आपका एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा, तो 11 का सी ऑप्शन, इसमें तो आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। 12th का रहा है इफ़ 2 है, ध्यान से देखिएगा, इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल के x² प्लस 3x प्लस k, तो अभी अभी बताया था x के यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो इसमें क्या होगा, k और 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 इंटू 2 प्लस k, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4k प्लस 6 प्लस k, तो 4k और 1k कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, तो यानी 5k और 6 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 6/5। k इक्वल टू कितना आ गया आपका, माइनस का 6/5, कहाँ, ये रहा डी आपका, माइनस का 6/5, तो 12 का डी आ गया। 13 देखिए जल्दी से, इफ़ 1 ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k माइनस 1 ब्रैकेट के बाद आपका x² प्लस kx प्लस 1 इज 3, ये आपकी 3 दी गई, तो k की वैल्यू, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 3 रख दीजिए वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सिंपल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। k माइनस 1 और यहाँ पे x के यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, वेरी गुड, 9 हो जाएगा, शाबाश। और यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या 3 बन जाए 3k हो जाएगा, वेरी गुड। और फिर आपका क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। आप इसका 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा बच्चों, 9k माइनस 9 प्लस 3k प्लस 1, आपका इक्वल टू में 0 चल रहा है, तो आपका 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12k, और 9 में से 7 का क्या बचेगा, माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये चीज़ याद रखिएगा, 12k माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आगे लिखेंगे हम, तो 12k इक्वल टू 8 हो जाएगा, ठीक है, तो k इक्वल टू 8/12,
यानी 2 4 जा 8, 2 3 जा 12, यानी 4/3 कहाँ मिला आपका? 4/3 है कहीं पे? हाँ, 13 का ये हो गया आपका ऑप्शन। 4/3 14 पे आते हैं। 14 आपसे क्या कर रहा है? इफ़ द सम ऑफ द जीरोज, आपसे देखिए सम ऑफ द जीरोज यानी एस की बात कर रहा है शुरू में, इसीलिए हमने बता दिया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि पी के इक्वल है, यानी सम ऑफ जीरो जो है, सम ऑफ जीरो क्या होता है आपका? माइनस का बी अपॉन ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है आपका? सी अपॉन ए होता है। ठीक है, ये पी है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात हो रहा है। तो सी अपॉन ए, ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो इसकी वैल्यू बता दिए। बी क्या है यहाँ पे? कॉफिशेंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कॉफिशेंट क्या? -2, और कॉफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? के, और आपका सी कांस्टेंट टर्म, तो वो क्या है आपके पास? 3k, और ए क्या है आपके पास? के, तो के से के कट गया, 2 3 डिवाइड में जाएगा, तो के इक्वल टू क्या? -2/3, के इक्वल टू क्या है? -2/3। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन सही है। 14 का आपका कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हो गया। अब हम 15 क्वेश्चन पे आते हैं। इफ़ जीरोज, यहाँ पे जीरोज आपकी बात हो रही है, पी एक्स 2x² - 7x + k रेसिप्रोकल, इट मीन्स अगर आपका एक 0a होगा तो दूसरा आपका 1/a हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हो गया हमारा। रेसिप्रोकल में जस्ट उसका अपोजिट, तो इनका सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दिया हमने। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? p × 1/a, क्या होता है? c/a, तो c क्या? सी की वैल्यू होगी k, और यहाँ पे क्या है? कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है? 2, a से चला गया, 1 बचेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? 2 उधर चला जाएगा, ये आपका 2 है, 2 उधर चला जाएगा, 2 बन जाएगा 2 = k, यानी k की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। 2 यानी कि बी ऑप्शन सही है। 15 का आपका बी सही है। अब हम आकर 16 पे आते हैं। 16 आपसे कह रहा है इफ़ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका है ax² + x + a = 0 इक्वल, यानी कि इसके जीरो के इक्वल हो गए, तो आपकी a की वैल्यू निकाला। जब इसके इक्वल हो गए तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो हमने ले लिया 2। ठीक है, तो यानी कि हमने ये उसके आपके जो जीरोज हो गए वो हमने ले लिए, अल्फ़ा ले लिए, तो अल्फ़ा यानी कि आप सम ऑफ जीरोज लगाएंगे तो आपका अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दोनों इक्वल है ना, आपसे इक्वल कह रहा, तो अल्फ़ा अल्फ़ा हो गया, यानी सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का b/a, b मतलब 1/a यानी a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2α, 2α इक्वल टू क्या हो जाएगा? अच्छा, आप सीधे स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दिया, यानी अल्फ़ा × अल्फ़ा इक्वल टू c/a, c मतलब a, और a यानी कि a से चला गया आपका क्या आएगा? 1 आ जाएगा, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल टू 1। जब आपका अल्फ़ा स्क्वायर यानी अल्फ़ा हमारा 0 था इक्वल टू 1 हो गया, तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-1। इसका मतलब क्या होगा? एक होगा प्लस का 1 और एक होगा माइनस का 1। तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 16 का डी सही है। अब हम आते हैं 17 वाले पे। 17 आपसे कह रहा है अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज 1 0 इज 6, यानी कि यहाँ पे एक 0 आपका 6 हो गया। हमने अल्फ़ा थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया, वो आपका 0 6 हो गया। सम ऑफ द 0 इज़ 0, यानी कि दोनों का जो सम है s इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इस तो आपका फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ 0, सम ऑफ 0 यानी कि आपका 0 हो गया x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ 0 का हो जाएगा इसमें 6 × 6, यानी कि आपका एक अगर 6 है तो दूसरा भी क्या हो जाएगा? 0, यहाँ पे 6 हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप निकालेंगे सम ऑफ जीरोस आपका क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा होता है इक्वल टू 0। तो अगर आपका एक 0 क्या था यहाँ पे 6, ये सम ऑफ 0 लगा दिया, प्लस दूसरा क्या बीटा हम निकालना है, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आपका बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? -6, यानी एक 6 हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? यानी एक आपका 6 हो गया और दूसरा आपका -6 हो जाएगा। तो आप सम ऑफ जीरोस लगाएंगे तो दोनों को प्लस करोगे तभी तो आपका 0 आएगा। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² माइनस सम ऑफ 0 यानी कि 6 - 6x, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 यानी 6 × -6 इक्वल टू 0, और 6 में से 6 या कितना बचेगा? 0 बचेगा, तभी तो वो दिया है सम ऑफ 0 0, ये भी चेक हमने कर लिया, यानी हमारी इक्वेशन सही है। तो 0x ये 0 हो जाएगा, प्लस 6 जा सॉरी प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 6 जा 36, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ गया x² माइनस 36। 36 है यहाँ पे कहीं? x² माइनस 36 कहाँ है आपका? ये रहा 17 का भी x² माइनस 36। 18 पे आते हैं। इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा, देखिए अल्फ़ा बीटा भी हमने जीरो दिए तो जीरो दे दिए, तो x² माइनस 16 है आपका, तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे, तो सीधे आप अल्फ़ा बीटा निकाल दिए, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालिए पहले। प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है? कॉफिशेंट ऑफ x है क्या यहाँ पे? नहीं है, तो ये आ गया 0 हो जाएगा। जब अल्फ़ा प्लस बीटा 0 हो गया तो अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? क्योंकि जीरो अल्फ़ा बीटा की जब आप 0 रखोगे ना, तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी करोगे तो क्या आता है आंसर? 0 आएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो अल्फ़ा बीटा इंटू 0 क्या हो जाएगा? वो भी आपका 0, तो इसका आंसर क्या होगा? 0 0 कहाँ गया? ये रहा 18 का ये 0। 19 पे आएंगे।
इफ़ 2 एंड 3 आर जीरो, 2 एंड 3 जीरो हो गए, तो इसका जो आपका है 3x² माइनस 2kx प्लस 2m, तो उसमें k की वैल्यू निकालनी है, तो आप सीधे लगा दो। क्या लगाओगे आप? प्रोडक्ट ऑफ जीरो लगा दो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू माइनस का सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए, सी यानी कि 2m अपॉन ए यानी कि 3, तो 3 इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3 मल्टीप्लाई, 9 इक्वल टू m हो गया। तो यानी m की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ लिख लीजिए, m इक्वल टू आपका 9 आ गया। अब हम क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो लगा दो, सम ऑफ जीरो यानी 2 + 3, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो आप लगाएंगे 2 + 3 इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू माइनस का 2k है ऑलरेडी पहले से ही है, 2k अपॉन 3 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k, तो 15/2 हो जाएगा, यानी कि 2 का इधर डिवाइड, k इक्वल टू 15/2 हो गया। तो k की वैल्यू कितनी आ गई? 15/2। तो पहले किसकी वैल्यू पूछा? k एंड m पूछ रहा, तो k 15/2, m 9 आ गया, तो 15/2 पहले आएगा, 9 अपॉन पहले आएगा। अच्छा, उसमें देखिए 19 का आपका सी दिया गया, जबकि 19 का बी ऑप्शन सही होगा। आप अपनी बुक में सही कर लीजिएगा, उसमें आंसर सॉरी आप आपकी इसमें MCQ वाले में सही कर लीजिएगा, उसमें आपका सी दे रहा है, ये गलत ऑप्शन है, इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। आपका 20 क्वेश्चन कर रहा है, इफ़ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा की बात हो रही है, तो अल्फ़ा बीटा आपको यहाँ जीरो दिए गए हैं। पॉलिनोमियल है x² माइनस 7x प्लस के, इसके अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू आपका 1 है, तो आपकी k की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपका 20 क्वेश्चन है, आप इसको कैसे लगाएंगे? बहुत आराम से आप लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सीधे अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल देना। पहले सम ऑफ जीरोज़ निकाल देंगे, माइनस बी अपॉन होगा, माइनस इंटू माइनस 7, इट मीन 7 हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और दूसरा आपका अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा बीटा क्या होता है आपका? अल्फ़ा बीटा सी अपॉन है, यानी कि के हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ठीक। फिर आप अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल देंगे, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू आपका 1 दिया गया। अल्फ़ा माइनस बीटा का एक और फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट में, ये आप नोट कर लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1 हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 आपको गिवन देट है, 1 हो जाएगा इक्वल टू स्क्वायर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा 7 है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ 7 होगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब माइनस 4 अल्फ़ा बीटा क्या? के, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 के, यानी 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर माइनस का 4 के। अब दोनों तरफ का स्क्वायर खोल दीजिए, यानी 1 इक्वल टू 49 माइनस 4 के, 4 के उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? 49 माइनस 1, तो आपका क्या हो जाएगा? 4 के इक्वल टू 48, तो के इक्वल टू आएगा 4 1 4, 4 2 8, यानी के इक्वल टू कितना होगा? 12 हो गया आपका। कहाँ पे? ये रहा 20 का बी वाला आपका ऑप्शन नंबर सही है। अब आपका क्या बचा? 21 क्वेश्चन नंबर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होल जीरो इज 5, यानी एक जीरो यानी अल्फ़ा आपका 5 हो गया, यानी आपका अल्फ़ा इक्वल टू आपका 5 हो गया। और दूसरा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फ़ा इंटू बीटा आपका क्या ले रहा था? जीरो ले रहा था, तो यानी बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बीटा जीरो निकल आएगा, क्योंकि अल्फ़ा यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो आपकी अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, और बीटा क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। अब आपसे क्या कह रहा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बनानी है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी क्या हो जाएगी? x² माइनस सम ऑफ जीरो में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो आपका x² माइनस 5x इसका आंसर हो जाएगा सीधे डायरेक्ट, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, तो उसको जीरो क्यों लेना नहीं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो जीरो है ना, सीधे सम ले लीजिए आप, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी 21 का आपका बी हो जाएगा। 22 देखिए जल्दी से, बस 3 क्वेश्चन आपके बचे हैं। 22 आपसे कह रहा है कि 1 एंड 2, यानी कि अल्फ़ा आपका 1 हो गया और बीटा आपका 2 हो गया, तो आपकी पॉलिनोमियल क्या ये सही है? तो यानी कि x² पहले लगा दी, सम ऑफ जीरो 2 1 + 3, 2 + 1 3x हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2 1 2 + 2, यानी ये सही है, यानी ट्रू हो गया आपका। तो 22 ट्रू हो गया। 23 देखिए आपका, यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 4x² माइनस 4s + 1, तो आपको अल्फ़ा बीटा गिवन देट है, तो पहले हम निकाल देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकाला, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था? माइनस का बी अपान है, यानी माइनस, और माइनस का 4 ऑलरेडी है, अपान 4, 4 1 4, तो यानी आपका अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया आपका 1, याद रखिएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, सी अपान है, सी मतलब 1 हो गया, और ए यानी कि 4 हो गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा 1/4, यहाँ से 1 मिल गया, यहाँ से 4 मिल गया, ठीक है। तो आपका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आ गया? 1 आ गया, बहुत ध्यान रखिएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो गया आपका? 1/4, तो आपका ये अल्फ़ा बीटा आपका 1/4, यानी ये बिल्कुल सही है, इट मीन्स आपका सी वाला सही है। अल्फ़ा प्लस बीटा 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 2 से मिला, 1 हो गया, तो बी का ऑप्शन क्या है आपका? तो यानी कि आपके 2 ऑप्शन मिल गए थे। कौन कौन से मिले थे आपके? अल्फ़ा बीटा मिल गया था आपका, क्या था? यही मिल रहा है आपसे, 1 हो गया। अल्फ़ा बीटा क्या? तो देखिए बी का 2 और सी का 3 कहाँ मिला? ये मिला, बी का 2 इसमें है, बी का 2 इसमें है, लेकिन सी का 3 सिर्फ इसी में है,
तो यानी यही ऑप्शन आपका सही है, बाकी किसी पे जाना ही नहीं है। तो 23 का आपका कौन सा ऑप्शन नंबर सही है? ए। बस 2 क्वेश्चन बचे हैं हमारे पास, कौन कौन से? 24 और 25, ये चैप्टर आपका फिनिश। तो आपका अगर अल्फा एंड अल्फा 1/अल्फा, ये रेसिप्रोकल हो गया। रेसिप्रोकल का एक हम ऊपर लगा चुके हैं। तो आपका ax² प्लस bx, तो सी की वैल्यू आपको पूछ रहा है, तो इसमें आपका 24 में सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डायरेक्ट लगाइए, जल्दी बताइए। अब तो आपको सीख गए होंगे, यानी सीधे प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा दीजिए ना। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू सी अपॉन है। सी क्या आपके पास? सी है, और ए की वैल्यू क्या? ए। तो अल्फा से अल्फा कट गया, ए उधर चला जाएगा, ए इक्वल टू सी। या लिख दिया सी इक्वल टू है, तो सी किसके इक्वल हो जाएगा? सी इक्वल हो जाएगा ए के। तो 24 का बी ऑप्शन सही है। 25 लास्ट वाला आपका, 25 क्या कह रहा है? द सम यानी क्या होता है? एस, सम ऑफ रूट एक्स। प्रोडक्ट क्या होता है? पी। सम होता है आपका माइनस बी अपॉन है। लास्ट बार फिर से बता देते, प्रोडक्ट पी होता है सी अपॉन है। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपका ये दिया गया माइनस बी अपॉन है 1/4 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी सी अपॉन है -1 है। तो आपकी करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? x² माइनस सम ऑफ रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। ये याद रखिएगा फॉर्मूला, ये भी एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए कॉपी में। तो क्या हो जाएगा? x² माइनस सम ऑफ रूट क्या है? माइनस का 1/4x, और ये क्या है? माइनस प्लस और ब्रैकेट में माइनस का 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x² माइनस का 1/4x, ठीक है, 1/4x और माइनस का 1, 4 एलसीएम ले लीजिए, तो 4x² माइनस का x माइनस 4/4। तो आपको क्या हो जाएगा इक्वेशन? 4x² माइनस का x और आपका माइनस का 4 इक्वल टू 0। 0 को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी ये इक्वेशन हो गई 4x² माइनस 4x माइनस 4। तो आपका 24 का कौन सा है? 4x² माइनस x माइनस 4, 4x² माइनस x माइनस 4 हो गई। तो आपके ये 25 क्वेश्चन थे पॉलिनोमियल्स के। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की। तब तक आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच। आप पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करिए, आपका एग्ज़ाम है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे इसके ऊपर भी हम एक स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो आपने इस वीडियो को अपना समय दिया, थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।